अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितम्बर को खिताब शेड्यूल, मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। 5 रोज़ा दौरे में दोस्त ममालिक के सरबराहान, UN सेक्रेटरी जनरल, सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकातें होंगी। सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स समेत अहम इदारों और तंजीमों की क़यादत से भी मिलेंगे। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश से भी मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। सिक्योरिटी मसाइल, नई नस्ल और अमन के लिए ख़तरा। गजा जैसे सानहात होते रहे तो दुनिया पायदार तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जनरल असम्बली में फ्यूचर समिट से खिताब। तरक्की पजीर ममालिक को मौक़े फ़राहम करने के लिए आलमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा, मिलकर काम करने से हम महफूज, पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। सफ़ाक इसराइल फ़लस्तीनियों के लबनान वालों की नस्ल कुशी पर तुल गया। जनूबी लबनान और बैरूत पर वहशियाना बमबारी, 35 बच्चों समेत 492 अफराद शहीद, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। शहर सैदा से हज़ारों अफराद का इनखला। बैरूत जाने वाली शाहराह पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पनाह गुज़ीनों के लिए कई स्कूल खाली करा लिए गए। सेहूनी फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के 1300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कत्ल व गारतगरी में इसराइली फ़ौज को अमरीका की पुष्टपनाही हासिल। पेंटागन का मज़ीद फ़ौज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। नेतन्याहू की हिज़्बुल्लाह के साथ लबनान को भी सबक सिखाने की धमकियाँ। सेहूनी हमलों का जवाब। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा पर रॉकेटों की बारिश कर डाली। दिफाई निज़ाम आयरन डोम एक्टिव। फ़िज़ा धमाकों से गूंज उठी। इसराइली शहरी पनाह की तलाश में इधर उधर भागते रहे। इसराइली हमलों से लबनानी अवाम की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। आलमी बिरादरी नोटिस ले। लबनानी रुकने पार्लियामेंट बेहाल हुरैरी का जनरल असम्बली में खिताब। कहा, कशीदा सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत नहीं कर सके। इसराइल की नई मुहिम जोई के ख़तरनाक नताइज होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। उर्दन ने बैरूत के लिए तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला, तोड़फोड़ के इल्ज़ामात। लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़फोड़ के लिए उकसाते रहे। हमले के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। FIR का मतन। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारा फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI, उसके उम्मीदवार और अवाम गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सज़ा है। तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में PTI से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मखसूस नशिस्तों का केस। तफसीली फैसले में इख्तलाफ करने वाले जजिस का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो उनके मनसब के मनाफी। ज़रूरी नहीं कि जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तलाफ करे। दोस्ताना माहौल में मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। जामे फैसला देना जजिस की जिम्मेदारी में शामिल है। गुस्से में भी तहजीब और एहतराम मलहूज रहे। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजिस की राय का एहतराम करते हैं मगर उनसे मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इबहम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद। फैसले इस बुनियाद पर होते हैं। रिलीफ मांगने कौन आया है? PTI, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का ऐलान जल्द करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फैसला
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। वाज़ेह हो गया आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर हुकूमत का आला-ए-कार बना हुआ है। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा, MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो गए या नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। तवील सोचो विचार के बावजूद 5वीं बैठक भी बेनतीजा। कानूनी टीम की तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग, आज फिर इजलास होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात, 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की है। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान डिसोरी ने कहा, मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी नहीं पता चलता वो किस तरफ हैं। सीनियर सियासतदान हैं, जो फैसले करेंगे मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए होंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब, सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला मरियम नवाज़, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत की शिरकत। आसिफ अली जरदारी की ब्रादर मुल्क को मुबारकबाद, कहा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम भी नशर। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। सऊदी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब किरदार अदा करता रहेगा। कराची में DSP अली रज़ा के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। CDD ने गवाहान और फुटेजेस की मदद से कातलों के खाके तैयार कर लिए। सैयद अली रज़ा को 7 जुलाई को करीमाबाद के करीब निशाना बनाया गया था। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक, मेडिकल रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम का DNA मैच हो गया। केस में मुलविस दीगर 3 मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारा फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI, उसके उम्मीदवार और अवाम गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सज़ा है। तफसीली फैसला जारी, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में PTI से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। और PCB का शान मसूद और बाबर आजम पर एतमाद बरकरार, कप्तान बरकरार रखने का इंदिया। कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को हर हाल में कप्तान को सपोर्ट करने पर जोर। खिलाड़ी ड्रॉप होने, कप्तान क़यादत जाने का खौफ निकाल कर खेलें, क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह पैगाम।